बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माह सयाम का चांद नजर आ गया। कल बरोज हफ्ता पहला रोजा होगा। सरायकी खित्ते के बासियों को रोही की जानिब से रहमतों और बरकतों का महीना मुबारक हो। माह सयाम का चांद नजर आ गया। कल बरोज हफ्ता पहला रोजा होगा। सरायकी खित्ते के बासियों को रोही की जानिब से रहमतों और बरकतों का महीना मुबारक हो। माह सयाम का चांद नजर आ गया। ये चांद आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। रहमतों और बरकतों का आगाज हो गया। अहले इस्लाम और अहले मुल्तान को रमजान के मुकद्दस महीने की मुबारकबाद देता हूं। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जानिब से वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का कहना है कि रमजान मुबारक इबादतों का महीना है। रमजान में खुशू व खुजू से इबादत की जाती हैं। हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए इबादत करें। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहले इस्लाम और अहले मुल्तान को रमजान के मुकद्दस महीने की मुबारकबाद दी गई है। कमिश्नर शानुल हक की जानिब से कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जानिब से वीडियो पैगाम जारी कर दिया गया। सबसे पहले तो मैं अहले इस्लाम को और अहलियान मुल्तान को रमजान के मुकद्दस महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और इसमें आप लोगों से ये इल्तमास करना चाहूँगा कि ये जैसा कि इबादतों का महीना है जिसमें बड़े खुशू खुजू के साथ इबादतें की जाती हैं, एक मुकद्दस महीना है, इसमें बराए मेहरबानी जो हिदायत हुकूमत ने जारी की हैं, जो ज़वाबित हुकूमत ने जारी की हैं कोरोना से बचाव के लिए, उनको मद्देनजर रखते हुए जितनी इबादत आप कर सकते हैं ज़रूर करें और तमाम लोगों के लिए दुआ भी करें। और साथ साथ इस तमाम लॉकडाउन से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया, आपको बीमारी से बचाने के लिए किया गया है, उसकी वजह से जितनी इकनॉमिक एक्टिविटी मुतासिर हुई है, जो दिहाड़ीदार तबका और जो गरीब लोग जो है मुतासिर हुए हैं, उनको इस अमल के अंदर ज़रूर याद रखें। उनकी जितनी इमदाद की जा सके उस तरीक़ाकार के मुताबिक जो हुकूमत ने जारी किया है उनकी ज़रूर इमदाद करें, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि भी खुशियों से और रमज़ान की बरकतों से महरूम ना हो सके। तो अब आपको बताते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। वबाई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में 9 मई तक की तौसीह कर दी गई। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में ऐलान किया गया, रमजान के दौरान सहर और इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। कोरोना से बचाव के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। वबाई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन में 9 मई तक तौसीह कर दी गई है। कुछ जिक्र करेंगे कोरोना वायरस की। सरायकी अवाम ने कोरोना के खात्मे की ठान ली। जनूबी पंजाब में कोरोना के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। मियां वाली के 14 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। तुर्की अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में 139 मरीज सेहतयाब करार पाए, जबकि रहीमिया खान के 3 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हो गए। रहीमिया खान में जेरे इलाज कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतमंदी की जानिब पेशरफ जारी। कोरोना वायरस का शिकार 33 मरीजों की पहली रिपोर्ट भी मनफी आ गई। चोलिस्तान के 3 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। पहली रिपोर्ट मनफी आने वाले मरीजों का दोबारा 72 घंटों में नमूना टेस्ट के लिए भिजवाया जाएगा। दूसरा नमूना मनफी आने के बाद इनको घर भिजवा दिया जाएगा। रहीमिया खान में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों के टेस्ट रिपोर्ट भी तेजी के साथ मनफी आ रहे हैं। 995 मरीजों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट मनफी आ चुकी है। मियां वाली में भी मरीजों ने कोरोना को मात देना शुरू कर दी। कोरोना वायरस के मरीज तेजी से सेहतयाब होने लगे। मरीज के 14 अफराद के टेस्ट नेगेटिव आने पर इन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रफीक खान के मुताबिक पॉजिटिव मरीजों की हालत भी खतरे से बाहर है और वो भी तेजी से सेहतयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। मियां वाली में 14 अप्रैल से ताहाल कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा। तुर्की अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 117 हो गई, जो कि घरों को रवाना हो चुके हैं। इंतजामिया का कहना था कि तैयब उर्दगान अस्पताल में कोरोना वायरस के दाखिल मरीजों की तादाद 62 रह गई है। एक मरीज की रिपोर्ट आना बाकी है, जबकि 139 की रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। मुजफ्फरगढ़ कोरोना वायरस से अभी तक कोई हिलाकत नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर लैया ने कोरोना को शिकस्त देने की खुशखबरी सुना दी। करंटीना सेंटर में मौजूद 8 जायरीन के टेस्ट नेगेटिव आ गए। टेस्ट नेगेटिव आने पर जायरीन को घरों को भेज दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लैया असफर जिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब सिर्फ 16 तबलीगी जमात के अफराद करंटीना सेंटर में मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि माह रमजान के दौरान हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है और शहरियों से अपील है कि वो हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। असिस्टेंट कमिश्नर को जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात दे दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जखीरा अंदोजों का स्टॉक जब्त करने के साथ आधी कीमत का जुर्माना भी किया जाएगा।
डीजी खान से अच्छी खबर यह है कि डीजी खान करंटीना सेंटर से 9 ज़ायरीन पर मुश्तमिल आखिरी काफिला घरों को रवाना करने के बाद करंटीना सेंटर को बंद कर दिया गया है। फोकल पर्सन करंटीना सेंटर एडीसीआर समीउल्लाह फारूक ने करंटीना सेंटर पर काम करने वाले महकमों के मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ डीजी खान ज़ीशान सफ्दर। डीजी खान का करंटीना सेंटर आज कोरोना फ्री हो गया। करंटीना से तमाम ज़ायरीन को रवाना करके करंटीना को बंद कर दिया गया। करंटीना में रहने वाले 9 अफराद को उनके घरों को रवाना कर दिया गया। ज़ायरीन को रवानगी पर करंटीना सेंटर के फोकल पर्सन एडीसीआर समीउल्लाह फारूक ने कहा कि डीजी खान करंटीना सेंटर ज़ायरीन से खाली हो गया है। ज़ायरीन जाने के बाद करंटीना को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तफ्तान से आने वाले 829 ज़ायरीन की देखभाल में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने अंत तक मेहनत की। आज का रोज हमारे लिए खुशी का रोज है। हमने डीजी खान करंटीना में कोरोना वायरस से जंग को जीत लिया। हमारे पास 14 मार्च को 829 ज़ायरीन आए थे, तो उस वक्त बड़ी प्रॉब्लम्स थी, एसओपीज क्लियर नहीं थी, द वायरस इटसेल्फ वाज अननोन टू मोस्ट ऑफ अस। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने सारी चीज़ें इवॉल्व की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त 829 में से कोई भी शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, सारे अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। फोकल पर्सन ने कहा कि फिलहाल करंटीना सेंटर को बंद किया गया है। मुमकिन तौर पर मजीद ज़ायरीन आए तो करंटीना खोला जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा ज़ीशान सफदर, रोही डीजी खान। और मुल्तान नेशनल अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के माबैन कोरोना वायरस के शिकार मरीजों के डाटा की फराहमी को मरबूत बनाने का फैसला कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। खत में कहा गया है कि आइसोलेशन वार्ड में आने वाले कोरोना वायरस के कंफर्म केस बारे हेल्थ अथॉरिटी को मुतला करना अस्पताल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कोरोना मरीज की इतला मिलने पर उसके रिहायशी इलाके को लॉकडाउन किया जाता है। एडीसी राना इखलाक अहमद का मजीद कहना था कि इलाके के रिहायशियों की स्क्रीनिंग की जाती है। मुतलका कॉलोनी या टाउन को डिसइंफेक्ट भी किया जाता है। राना इखलाक अहमद का कहना था कि निश्चित अस्पताल से मुकम्मल मालूमात फराहम न करने पर एसओपीज पर बर वक्त अमल दरामद में ताखीर का सामना करना पड़ता है। कोरोना टेस्ट का रिजल्ट मुस्बत आने पर मुस्तकबिल में मरीज का नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर और पते से बर वक्त मुतला किया जाए ताकि मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से मरबूत राबता कार कायम किया जाए। मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज और नमाज तरावी के मौका पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिदायत पर अमल दरामद बारे इजलास में उलमा कराम और जिला अमन कमेटी के मेंबरान ने हुकूमती हिदायत की तायीद कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के हवाले से हुकूमती हिदायत बारे उलमा कराम का कहना था कि तमाम मसाजिद में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कारी हनीफ जलंधरी का कहना था कि वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना ईमानी तकाजा है। तमाम मसालिक के उलमा कराम कोरोना वायरस के तदारुक के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। कोरोना वायरस बारे एसओपीज पर तमाम मसाजिद में अमल दरामद कराएंगे। मेरी ये दरख्वास्त है और अपील है पूरी कौम से और बिलखसूस मसाजिद के इमाम, खुतबा, उलमा और वहाँ की इंतजामिया से कि वो इन एसओपीज पर अमल दरामद खुद भी करें और अमल कराएं भी। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि इंतजामिया मसाजिद और इमाम बारगाह के मामलात में मुदाखलत करने की ख्वाहिशमंद नहीं है। हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद के लिए मसाजिद में कमेटियां तश्कील दी जाएं। अगर नमाज और तरावी बारे एसओपीज में तब्दीली की जरूरत पड़ी तो हुकूमत पंजाब को सिफारिशात अरसाल की जाएंगी। मसाजिद की हमारी कमेटीज है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी। पैनाफ्लैक्स भी हर जगह पे लगा होगा। बाकी जितने एसओपीज हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल है और जो भी हिदायत आई हैं उस पर इंशाल्लाह मुल्तान में हम अमल करवाएंगे और पहले 2-3 दिन इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे ताकि एक टेम्पो बने ज़िले में और उस हवाले से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अमन कमेटी के इजलास में कोरोना वायरस की वबा के खात्मे के लिए अल्लामा मोहम्मद हनीफ जलंधरी ने दुआ भी कराई। इजलास में एसपी रब नवाजुल्लाह, सैयद अली रजा गर्देजी, शफकत हसनैन भुट्टा और दीगर शरीक थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, रोही, मुल्तान। और डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की ज़ेर सदारत रमजानुल मुबारक के हवाले से जिलाई अमन कमेटी का जायजा इजलास हुआ। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब खान तरीन ने कहा कि एलामिया पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मसाजिद और इमाम बारगाहों में कमेटियां बनाई जाएं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स और पैनाफ्लैक्स भी लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा खत्म नहीं हुई है, बेहतियाती से इसकी शिद्दत में इजाफा हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर बहावन नगर शुएब जदून ने जामिया अलूम ईदगाह, जामिया रजाई मुस्तफा समेत मुख्तलिफ दीनी मराकिज का दौरा किया। उनका कहना था कि उलमा कराम और आइमा 20 निकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। किसी भी खिलाफ वर्जी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी की ज़ेर सदारत रमजान मुबारक के हवाले से जिला अमन कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हर हफ्ते मसाजिद में जरासीम कश स्प्रे किया जाएगा और मसाजिद को नमाजियों के लिए कोरोना से महफूज रखा जाएगा। डीसी ने तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कराम का ताउन और रहनुमाई करने पर बेहद शुक्रिया अदा किया। दीगर इजला की तरह बहावलपुर में भी माह रमजान में कोरोना से बचाव के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद कराने के लिए इक़दार सरगर्म है। DSP सिटी शफकत अता ने अंजुमन ताजरान उलमा कराम और अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात की। उनका कहना था कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए हमें एक कौम बनकर निपटना है और हमें यह साबित करना है कि बहावलपुर पुरअमन शहर है और यहाँ के मकीन कानून की पासदारी करते हैं। माह रमजान के दौरान मसाजिद में इबादत के हवाले से मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। DSP सदर बहावलपुर मोहम्मद मुमताज खान का कहना था कि मसाजिद इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि वो नमाजियों की मसाजिद में आमद के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद करवाएं ताकि इस फैलती वबा पर काबू पाया जा सके। जतोई में रमजान मुबारक के दौरान लॉकडाउन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए DSP की ज़ेर सदारत मीटिंग। तमाम मसालिक के उलमा कराम और मेंबरान अमन कमेटी ने हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की यकीन दहानी करा दी। बात करेंगे सिक्योरिटी प्लान की। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान हसन रजा खान की हिदायत पर मुल्तान पुलिस की जानिब से रमजानुल मुबारक का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। पुलिस ऑफिसर मुल्तान हसन रजा खान की हिदायत पर रमजानुल मुबारक में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। CPO मुल्तान ने कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग की। CPO मुल्तान ने कहा कि लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं ताकि एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके कारोबार भी जारी रखा जा सके। गवर्नमेंट अब किस तरह स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है और हमें इस हवाले से उनका ताउन दरकार है और इंशाल्लाह हम एक पेज पे रहते हुए जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं लॉकडाउन के हवाले से उसको हम पूरा करेंगे। अंजुमन ताजरान की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई और ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। हम तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह वो ताजरों के मसाइल पर हमारे साथ गुफ्तगू भी करेंगे और हमारे मसाइल भी हल करते रहेंगे। तो ये आपको पता है कि ताजर तो हर वक्त मजलूम ही रहा है। मीटिंग में SSP इन्वेस्टिगेशन रब नवाजुल्ला, SP हेडक्वार्टर सज्जाद हुसैन, DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद इकबाल लशारी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शबाना सैफ, इंचार्ज JTT रिजवान खान भी मौजूद थे। ताजिर बरादरी में चेयरमैन अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सलमान सिद्दीकी, वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान पाकिस्तान शेख वाजिद, सीनियर मरकजी वाइस चेयरमैन शेख अकरम, मरकजी नायब सदर हाजी बाबर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान खालिद महमूद, सदर अंजुमन ताजरान मुल्तान चौधरी शहबाज और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। आगे आपको बताते हैं कि सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। अब्दुल अलीम खान ने सदर चैम्बर चौधरी मोहम्मद शफीक और चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ मुख्तार की क़यादत में वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात के अहवाल आसिम सिद्दीक से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक ने सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रहीम यार खान में स्टेट बैंक की जरूरत है। फैक्ट्रियां वहां बनाई जाती हैं जहां रॉ मटेरियल हो। मुल्क के अंदर सप्लाई देने पर फ्लोर मिल्स मालिकान को स्मगलर बना दिया जाता है। जो नई ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमारी उनको साथ रखें उसमें, ताकि हम आपको बता सकें कि कौन सी चीज ऐसी है जो जखीरा अंदोजी के जमीन में आ सकती है, जिस पर आपने एक्शन, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना था कि फ्लोर मिल्स को 72 घंटे का जखीरा रखने की इजाजत दी गई, मगर अब दुरानिया 24 घंटों तक महदूद कर दिया गया। गंदुम को सूबे के अंदर भी नकलो हमल की इजाजत नहीं। आपने 72 घंटे का कहा, आज जो ऑर्डर जारी हुआ वो वक्त 24 घंटे का से ज्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते। तो ये बस यही रिक्वेस्ट है और हम आपके साथ हैं। आटा प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह अगस्त से लेके आज के दिन तक एक शिकायत भी नहीं होगी। सेक्रेटरी साहब बैठे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सूबा भर में गंदुम में बैनुल ज़िलाई तरसील पर कोई पाबंदी नहीं। सूबे से बाहर गंदुम जाने की इजाजत नहीं। अगले साल गंदुम खरीदारी की पॉलिसियां तमाम मुतलका तंजीमों के साथ मिलकर बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला फ्लावर मिल्स भी और हमारा हदफ भी इंशाअल्लाह ताला हम दोनों का हल हो सकता है और बड़ी आसानी से हो सकता है। ठीक है, इसलिए कोई वो नहीं है, लेकिन हमें अपने जो पंजाब का बॉर्डर है उसको सील करके रखना पड़ेगा जितनी देर तक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती और जितनी देर हमारी नहीं होती। सीनियर सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि हुकूमत को गंदुम की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ज़लज़ला, सैलाब समेत कुदरती आफत और गुज़िश्ता साल गंदुम के बहरान जैसे मसाइल के हल के लिए हुकूमत को गंदुम की खरीदारी करना पड़ती है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान।
बहावलपुर में सूबाई वजीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान सूबाई असम्बली से सर्किट हाउस में मुलाकात की और उनके मसाइल के हल करने की यकीन दहानी भी करवाई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने बहावलपुर के पार्लियामेंटेरियन और पीटीआई के मुकामी क़यादत से सर्किट हाउस बहावलपुर में मुलाकात की। अरकान सूबाई असम्बली गजीन अब्बासी, एहसानुल हक चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद अफजल मखदूम सईद, इफ्तिखार हसन गिलानी, पीटीआई रहनुमा फरजंद अली गोहीर, असगर अली जोइया, सुमेरा मलिक, मलिक उस्मान चंटर, अनायत करीम, नबील रहमान कयूम, ताहिर जांबाज, रेहान बिन जावेद और दीगर मौजूद थे। सूबाई वजीर ने कहा कि याला बारिश से मुतासरा किसानों के हवाले से पॉलिसी बना रहे हैं, जल्द खुशखबरी देंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं इसको कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द जो है सीएम साहब के नोटिस में लाके इसके लिए जो रिलीफ है वो रिलीफ का जो भी पैकेज बनता है वो उनके लिए फौरी तौर पर अनाउंस कराया जाए। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि बहावलपुर की गंदम ने फूड सिक्योरिटी का मसला हल किया है। यहाँ पैदावार भी भरपूर हुई है, जिसकी वजह से हमने यहाँ गंदम खरीदारी का हदफ भी ज्यादा रखा है। किसानों को अदायगियों के हवाले से उनका कहना था कि जितनी गंदम वो फरोख्त करेंगे 24 घंटे में उसके पैसे उन्हें मिलेंगे। जितना आपका वेट है उसके वेट से आप जो 1 केजी छोड़ के आधा केजी भी ज्यादा मत दें, और हम आपके लिए आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। कोई महकमे में अगर कोई बंदा इसके ऊपर आपसे फायदा लेना चाहता है तो किसी सूरत आपने ब्लैकमेल नहीं होना। अपनी गंदम पूरी की पूरी जो है वो तोल करवाएं, उसका वेट पूरा करवाएं और पूरी रकम लें। कहना था कि किसी किसान का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। अगर किसान से गंदम ज्यादा और रकम कम दी जा रही हुई तो वो गंदम मत फरोख्त करें, बल्कि शिकायत करें, जिसका अजाला करेंगे। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से इंसदाद ज़ख़ीरांदोज़ी ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद कोई भी माफिया काश्तकारों का इस्तेसाल नहीं कर सकेगा। मुल्तान से रजा मलिक की रिपोर्ट। पेस्ट वार्निंग डॉक्टर मोहम्मद असलम का कहना था कि इंसदाद ज़ख़ीरांदोज़ी ऑर्डिनेंस के इतलाक़ के बाद कोई भी काश्तकारों का इस्तेसाल नहीं कर सकेगा। पेस्टिसाइड्स समेत मुख्तलिफ बीजों की ज़ख़ीरांदोज़ी को भी ममनुआ करार दिया गया। खाद, बीज और पेस्टिसाइड्स की तलब के मुताबिक रसद मुमकिन होगी। इसी तरह ये हम बड़े मशकूर हैं कि जिम्मेदारों की फलाह के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। इसमें 41 आइटम्स हैं और इसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और सीड भी शामिल है। तो हम कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारों को इसकी तरसील जो है वो जारी रहे। इस हवाले से कोई भी मसला हो तो हम उसको इंशाल्लाह ताला टैकल करेंगे। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डॉक्टर मोहम्मद असलम का कहना था कि ऑर्डिनेंस के तहत सख्त सजाएं और जुर्माने तजवीज़ किए गए हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक मजमूई तौर पर 41 अशिया ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस का इतला होगा। इस हफ्ते में हमने 3 रेड किए हैं, एक खानपुर में, एक मुजफ्फरगढ़ में और एक खानेवाल में, और भारी मकदार में जाली ज़रिए अद्वियात हमने पकड़ी हैं। डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग का मजीद कहना था कि इनमें मुख्तलिफ सब्जियां, केमिकल फर्टिलाइजर्स, भुट्टी, हर तरह के कॉटन के बीज और पेस्टिसाइड्स शामिल हैं। जिस तरह गैर मियारी पेस्टिसाइड्स बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसी तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। बहावलपुर में सरकारी मुलाजमीन ही कानून शिकन निकले। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने लॉकडाउन में नरमी के बावजूद गरीब फल फरोश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सैफ। बहावलपुर में लॉकडाउन में नरमी का फायदा मजदूरों को न पहुंच सका। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी उमर अदनान खटक की ताकत का इस्तेमाल गरीबों पर होने लगा। एसी ने अंदरून शहर दुकानें बंद करने के बजाय गरीब फल फरोश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। एसी ने राह चलते रेडी बान को थप्पड़ मारे और उसे बाजार से निकलने का हुक्म दिया। ताजरों का कहना था कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर का यही रवैया अमूमी तौर पर देखने को मिलता है। इससे पहले कई वाकये हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि वीडियो नहीं थी, प्रूफ नहीं होते थे और ऑफिसर प्रूफ मांगते हैं। आज ये प्रूफ है कि प्रूफ के साथ इन्होंने मारा है और इसके बाद एक दूसरे रेडी वाले को मारा है, उसकी वीडियो नहीं है, लेकिन हम उसको भी पेश करेंगे। ताजरों और फल फरोश ने असिस्टेंट कमिश्नर के रवैये के खिलाफ कमिश्नर ऑफिस में एहतजाज भी किया। सीनियर सूबाई वजीर की गाड़ी का घेराव भी किया और मुतालबा किया कि असिस्टेंट कमिश्नर को फौरी तौर पर मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कराई जाए। कुछ भी नहीं कर रहा था सर जी, मैं ना वो केले दे रहा था, लेडीज भी खड़ी थी मेरे साथ, वो पीछे से आके ने चमाट मारा उसने। सर मुझे इंसाफ चाहिए सर, ये तो कोई बात नहीं है सर। ताजरों के एहतजाज पर कमिश्नर आसिफ इकबाल ने उनके मुतालबे सुने और कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जिस पर ताजिर पुरअमन तौर पर वापस चले गए। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात के हक में हड़ताल करते हुए शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं।
रमजान और मुबारक के खुसूसी रिलीफ पैकेज से शहरी महरूम हो गए। सोहेरा तारिक की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह मुल्तान शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स आज हड़ताल के सबब बंद हैं। आल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन के नायब सदर तहसीन खान बाबर का कहना है कि मुतालबात मंजूर न होने पर वर्कर्स ने हड़ताल शुरू की है। मुल्क भर में 3000 जबकि 5000 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया जा रहा। 2017 से 2019 तक की तनख्वाह में होने वाला इजाफा भी अदा नहीं किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के जो डेली वेजेस मुलाजमीन है जिनकी तादाद 3000 है और ग्रेड 1 से लेकर 17 तक के हमारे 5000 मुलाजमीन हैं जो पिछले 10 से 12 सालों के अंदर ना परमानेंट हुए हैं ना उनकी तरक्की हुई है और यूटिलिटी स्टोर्स के 14400 जो हमारा स्टाफ है बड़ा अभी तक 2017 की सैलरी पे काम कर रहा है। मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि गोदामों और सेल स्टाफ की अपग्रेडेशन की जाए, कोरोना वायरस रिस्क अलाउंस दिया जाए। गुज़िश्ता रोज हुकूमत के वर्कर्स के साथ होने वाले मुज़ाकरात को नहीं मानते। यूटिलिटी स्टोर अभी तक बंद है, गरीब आदमी को लिए बहुत मसला है जी और मेहरबानी करने गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। वर्कर्स ने मुतालबात मंजूर न होने तक हड़ताल पर रहने का ऐलान कर दिया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुवीरा तारिक, मुल्तान। रहीम यार खान में यूटिलिटी स्टोर्स के अमले की हड़ताल की वजह से जिले भर के 60 यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की हड़ताल के बाइस बंद हैं। मुलाजमीन का कहना था कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबको हिफाजती सामान दिया जा रहा है मगर यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। मुलाजमीन की हिफाजत के लिए हिफाजती किट्स और मास्क नहीं दिए जा रहे। हम कोरोना वायरस से सबको तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, डबल सैलरी भी दे रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें किट्स भी फराम की गई, लेकिन हमें अभी तक कोई किट्स भी फराम नहीं की गई, जबकि उन्होंने कहा था कि हम आपको किट्स देंगे। उसको भी अभी 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, उस पर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से रमजान और कोरोना इमरजेंसी में अवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था। यूटिलिटी स्टोर में रिलीफ पैकेज का सामान आने के बाद रमजान से कबल बंद होने से शहरी फायदा उठाने से महरूम हो रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। और बहावलपुर में माह रमजान की आमद के साथ ही चिकन की कीमतों में इजाफा होने लगा। एक हफ्ते में चिकन की कीमतों में 30 रुपए का इजाफा हो गया। बहावलपुर से मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। माह रमजान की आमद के साथ ही दीगर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ चिकन की कीमतों में इजाफा होने लगा। एक हफ्ते में चिकन की कीमतों में 30 रुपए इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। वैसे हम मुसलमान है ना, हर रमजान से में हमारे रेट बढ़ जाते हैं, हुकूमत कोई गौर ही नहीं करती उस चीज पे। चिकन की कीमतें बढ़ने पर खरीदार हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब मार्केट डीलरों का कहना था कि चंद दिन में चिकन की कीमतों में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। मार्केट में तेजी आने की चांस है क्योंकि मार्केट लोग माल नहीं डाल रहे। चूजा इस कोरोना वायरस की वजह से ना चूजा ज़ाया हो गया। जी मजीद तेजी आने का इम्कान है। शहरियों का कहना था हर साल माह रमजान में अशिया खुरनोश की कीमतों में हुशरबा इजाफा हो जाता है जिसे कोई रोकने वाला नहीं। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। कमिश्नर शानुल हक ने MDA हाईवे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की शाहराहों का तयन कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान की डिवीजनल इंतजामिया ने शहर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में हायल सरकारी महकमों के कानूनी स्पीड ब्रेकर्स का खात्मा कर दिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन शानुल हक ने सड़कों पर महकमे की डबल मलकियत खत्म करते हुए MDA हाईवे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की शाहराहों का तयन कर दिया। बैनुल अजलाई शाहराहों की मुरम्मत ज़िनोराज की जिम्मेदारी महकमा हाईवे को तफवीज कर दी गई, जबकि मेट्रो रूट की देखभाल की जिम्मेदारी MDA के हवाले कर दी गई। ये अहम फैसले कमिश्नर शानुल हक की सरबराही में कौमी तामीर नौ के महकमों के इजलास में किए गए। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट खान खाकवानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर शानुल हक ने कहा कि सड़कों की डबल मलकियत का खात्मा करके सुर्ख फीता कल्चर दफन कर दिया। तमाम सरकारी महकमे रोड कट और मुरम्मती काम की कमिश्नर ऑफिस से इजाजत के पाबंद होंगे और NOC के लिए फाइल डायरेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस जमा करवाएंगे। माजी में महकमों की खींचातानी के बायस कई रोड खंडरात में तब्दील हो गयी। उन्होंने हुक्म दिया कि मुतल्लिका महकमे रोड कट, मुरम्मती काम और रोड की हालत बारे हर माह की 5 तारीख से पहले कमिश्नर ऑफिस में रिपोर्ट जमा कराएंगे। मुख्तस की गई सड़कों की मुरम्मत में गफलत पर मुतल्लिका महकमे का सख्त एहतसाब होगा। आपको बताएं कि मियांवाली थाना सिटी पुलिस की नौसरबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। 3 नौसरबाज गिरफ्तार कर लिए गए। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। पार्लर सेंटर पर धोखे से रकम हथियाने वाले 3 नौसरबाजों के खिलाफ थाना सिटी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके सरफराज और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। DPO हसन असदल्वी ने बताया कि बायोमेट्रिक तस्दीक होने के बावजूद भी लोगों को कहते थे तस्दीक नहीं हुई और उन लोगों के जाने के बाद रकम जेब में डाल लेते थे। वहाँ पे ये जो कैश काउंटर को डील कर रहा था लड़का, इस सरफराज नाम है इसका, इसने इनको बताया यही कि जी कि आपके
फिंगर प्रिंट नहीं वेरीफाई हो रहे तो आप दोबारा आएँ। मीनवाइल इनके रिकॉर्ड पे इनकी हाजिरी लेके उसने ये पैसे अपने पास रख लिए थे। डीपीओ ने बताया कि सरफराज नामी शख्स काफी लोगों की रकम निकलवा कर हड़प कर रहा था। सरफराज और उसके साथियों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि कफालत सेंटर पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं और सिक्योरिटी एहलकार मुश्तबा अफराद पर खसूसी नजर रखे हुए हैं। हमने यहाँ पे कोशिश की हुई है कि जी के सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, आपस में जो लोग आए हुए हैं उनका आपस में राब्ता फासला हो, प्लस वहाँ पे हमने पानी का भी बंदोबस्त रखा हुआ है। सिक्योरिटी भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और हमारी कोशिश है कि आइंदा भी इसी तरह रहे। जिले इंतजामिया की जानिब से तमाम कफालत सेंटर पर काम करने वाले एहलकारों को इस हवाले से खबरदार कर दिया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से मसाजिद खोलने के ऐलान के बाद सजादा नशीन दरगाह चादर वाली सरकार पीर सईद अली हसन शाह ने दरगाहों को भी मशरूत इजाजत के साथ खोलने की दरख्वास्त कर दी। जुनेद अनवर की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से रमजानुल मुबारक में मसाजिद में इबादत की मशरूत इजाजत मिलने पर सजादा नशीन दरगाह हजरत चादर वाली सरकार पीर अली हुसैन शाह ने हुकूमत से दरगाहों को मशरूत इजाजत देने के साथ खोलने की अपील कर दी। पीर सैयद अली हुसैन शाह का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अल्लाह ताला से तौबा की जाए और पनाह मांगी जाए। बड़ी खुशाइंद बात है कि इन हालात में मसाजिद को खोला गया है। नमाज तरावी जहाँ सुन्नत मौक़दा है वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हासिल करने का एक अहम ज़रिया भी है और मज़ारात भी रहमत इलाही को मुतवज्जा करने का एक अहम ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन कि अल्लाह की रहमत जो है वो नेक लोगों के करीब होती है। अली हुसैन शाह का मजीद कहना था कि हुकूमत से मुतालबा है कि मज़ारात भी खोले जाएं। मज़ारात से रूहानियत और मोहब्बत का दर्स मिलता है। मज़ारात पर सजादा नशीन कोरोना से बचाव के तमाम तर इंतजामात यकीनी बनाएंगे। जितने मुल्तान के सजादगान हैं दरबार मज़ारात के वो सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सोशल डिस्टेंस रखना है, आपने एहतियाती तदाबीर पर अमल कराना है। ये बातें उनके पहले से इल्म में है। तो मेरा ख्याल में मसाजिद के साथ साथ मज़ारात जो रूहानी सुकून के मराकिज़ हैं उनको भी खोला जाना चाहिए। अली हुसैन शाह का मजीद कहना था कि तमाम दरगाहों के सजादा नशीन साहिब इल्म लोग हैं। मुरीदैन को हुकूमत के साथ ताउन करने का कहा है। मुरीदैन हुकूमत अहकामात पर अमल पैरा हैं। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में जुमा के रोज हर मर्तबा की तरह आज भी पुलिस ने कारोबार बंद कराने पर फ्लैग मार्च किया। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में जुम्मा के रोज हर तरफ कारोबार बंद रहा। जुमा नमाज के दौरान हर मर्तबा की तरह मुल्तान शहर भर की मार्केट्स 12 बजे से 3:30 बजे दोपहर तक मुकम्मल बंद रहीं। पार्सल, परचून और मेडिकल स्टोर्स भी जुमा के दौरान बंद रहे। बाज मुकामात पर कुछ शहरी सिर्फ जुमा नमाज के लिए बाहर निकले नजर आए। मैं शाहजहां ग्रिल पे काम करता हूँ, वेटर वहाँ पे। अब जुमे नमाज के लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है। तो हम एहतराम करते हैं लॉकडाउन का, लेकिन क्या करें, मजदूरी तो करनी है ना। मार्केट्स को बंद कराने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च भी दिन भर जारी रहा। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और बाज मकामात पर घरों में रहने की हदायत भी की। शहरी कहते हैं लॉकडाउन के दौरान हुकूमत और इंतजामिया की दी गई हदायत पर अमल दरामद कर रहे हैं। काम करते हैं, रोजी तो करनी है ना। लॉकडाउन का इंतजाम करते हैं, लेकिन जुमा पढ़ने जा रहे हैं। अब काम तो करना है, पेट तो भरना है हमने। पुलिस की मार्केट्स बंद कराने के लिए खुसूसी टीमें भी ड्यूटीज पर मामूर रहीं, जबकि फ्लैग मार्च में अफसरान और पुलिस एहलकार भी शरीक हुए। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। का दरीना मुतालिबा पूरा हो गया। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से तरक्याती मंसूबों की तामीर और मरम्मत के हवाले से फंड जारी करने का सिलसिला जारी है। मुल्तान के सूबाई हल्का PP 216 की UC 20 राइटर्स कॉलोनी के मकीनों को सड़कों की तामीर का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और नशरियात नदीम कुरैशी ने 2 किलोमीटर से जायद कारपेट सड़क मंसूबे का इफ्तिताह किया। ये यूनियन काउंसिल 20 का एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। ये बहार चौक से लेके राइटर कॉलोनी से ऑनवर्ड के ब्लॉक तक ये लोगों का बड़ा मुतालबा था। राइटर्स कॉलोनी के तमाम सड़कों को कारपेट किया जाएगा। मजबूरी तौर पर PP 216 में इस वक्त 10 से जायद मंसूबा जात पर काम जारी है। सड़कों की तामीर का दरीना मुतालबा पूरा होने पर इलाका मकीन खुश दिखाई दिए। मैं मखदूम साहब का और स्पेशली
नदीम कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे राइटर्स कॉलोनी का ये देरीना मुतालबा पूरा किया है। मेंबर सूबाई असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्रायन इतलात व नशरियात नदीम कुरैशी का मजीद कहना था कि आइंदा 6 माह तक मुल्तान शहर की 60% सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होने वाले चिंची रिक्शा ड्राइवर्स में बहावलपुर पुलिस की जानिब से राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन की वजह से जहां कई कारोबार और लोग मुतासिर हो रहे हैं, वहां चिंची रिक्शा चलाने वाले गरीब तबका भी रोजगार खत्म हो जाने पर शदीद परेशान है। बहावलपुर पुलिस की जानिब से तमाम रिक्शा ड्राइवर्स को राशन की तकसीम की जा रही है, जो इन गरीब रिक्शा ड्राइवर्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और डीपीओ साहब ने बहुत बड़ी करम नवाजी करी हम ड्राइवरों पर, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। इसमें डीएसपी सिटी साहब ने भी बड़ी हमारी हेल्प की है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। रिक्शा ड्राइवर्स ने जहां राशन मिलने पर बहावलपुर पुलिस का शुक्रिया अदा किया, वहीं ये मुतालबा भी किया कि जब तक लॉकडाउन है राशन का सिलसिला जारी रहना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा ताउन है हमारा पुलिस महकमे से और बहुत अच्छा ये गरीब लोगों को राशन मिल रहा है और हमारी कोशिश है कि अगर इसी तरह चलता रहे, हम गरीबों की हेल्प करते रहें तो बहुत अच्छी बात है, जब तक गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं देती रूट पे आने के लिए। बहावलपुर पुलिस की जानिब से पहले मरहले में 750 रिक्शा ड्राइवर्स में राशन तकसीम किया गया, जबकि दूसरे मरहले में 350 चिंची रिक्शा ड्राइवर्स को राशन फ्राहम किया गया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतहल्ला शारी, बहावलपुर। आपको बताएं कि बहावलपुर में लॉकडाउन के बाद रीजनल ब्लड सेंटर में खून की कमी, थैलेसीमिया के बच्चों की मदद करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड मुतहरिक हो गया। तैयब सैफ की रिपोर्ट। बहावलपुर में थैलेसीमिया के बच्चों को खून फराहम करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में रीजनल ब्लड सेंटर के अमले ने तमाम डिवीजन को सहूलियात फराहम की और खून को महफूज किया। आज बहुत अच्छा कैंप है इधर, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने इस कार्य खैर में हमारा साथ दिया है और एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरह डोनर्स हैं इधर जिस जोशो खरोश के साथ आए हैं सब इन बच्चों की मदद करने के लिए, वो तो कमेंडेबल और काबिल तारीफ है। इंचार्ज का मजीद कहना था कि लॉकडाउन की वजह से खून का अतिया आना बंद हो गया है, जिसकी वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। हम रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ जगहों से ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से तालीमी इदारे तो बंद हैं, आप लोगों को पता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है लोगों की बाहर, लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों को तो जिंदगी जीने के लिए खून की जरूरत है। आप सिर्फ ये एक बात समझ लें कि यह खून उनके लिए जिंदगी है और अगर वो हम पे बिलीव कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हम उनको लाके खून मुहैया करेंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। रीजनल ब्लड सेंटर के मोबिलाइजर का कहना था कि रमजान में खून की काफी कमी होती है, इसलिए ज्यादा कोशिश करके ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। नाबीना तलबा और तालिबात की पढ़ाई के सिलसिले में जांच के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर सरगर्म हो गया। रिपोर्ट कर रही हैं अलिशबा आसिफ। तलबा की पढ़ाई के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से 3 दिन मुकर्रर कर लिए गए। नाबीना तलबा और तालिबात को जुमेरात, जुम्मा, हफ्ते के दिन असातिज़ा की जानिब से कॉल्स की जाएंगी। तलबा को कॉल करके इनके सिलेबस से मुतालिक चीजों के बारे में पूछा जाने लगा। जिन तालिबात को ऑडियो क्लिप समझने में मुश्किल हो रही है, इनको असातिज़ा की जानिब से गाइड किया जा रहा है। हमने 3 दिन बनाए हुए हैं, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, तो हम बच्चियों को कॉल्स करते हैं कि मतलब आप लोगों ने